सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। अब तक हमने बेसिक्स ऑफ सीओए करा, फिर हमने इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड करा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन दोनों टॉपिक का पीवाईक्यू लगा लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें। उससे आपको थोड़ा क्वेश्चन मिलेगा। बाकी एक बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, मेड इजी का प्रैक्टिस बुक आता है, वो करें। आपने मेरे से पढ़ा है तो मुझे उम्मीद है कि आप वहाँ पे मैक्सिमम 60 to 70% क्वेश्चन आप आराम से लगा लोगे। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सीपीयू एंड कंट्रोल यूनिट। हम करने जा रहे हैं सीपीयू एंड कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू में जो हमारा, आपको सीपीयू के बारे में पूरा पता है। कंट्रोल यूनिट होता है, उसमें एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। सीपीयू के बारे में सब पता है। इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, वो मैं आपको बता दूं। सीपीयू साइकिल आता है, फिर हमारा सीपीयू क्लॉक रेट आता है। साइकिल टाइम का मैं आपको सब के बारे में बताते चलो तो ये अच्छा रहेगा। सीपीयू साइकिल क्या होता है? सीपीयू साइकिल क्या है? एक छोटा सा क्या है, ऑपरेशन है ए प्लस बी। मान लो ए प्लस बी एक छोटा स्मॉल ऑपरेशन है। इस स्मॉल ऑपरेशन को करने में जितना टाइम लगा सीपीयू को, उसी को हम क्या कहते हैं? सीपीयू साइकिल कहते हैं। हम इससे लिख देते हैं टाइम टेकिन बाय सीपीयू टू परफॉर्म स्मॉलेस्ट ऑपरेशन। सबसे छोटा ऑपरेशन को जो करने में टाइम लगेगा, उसी को ही हम क्या कहते हैं? सीपीयू साइकिल कहते हैं। फिर इसमें दूसरा टर्म आता है सीपीयू क्लॉक रेट। सीपीयू क्लॉक रेट क्या होता है? मतलब क्लॉक रेट में यानी 1 साइकिल टाइम। फिर इसमें आता है साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, सीपीआई, यानी साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। साइकिल पर इंस्ट्रक्शन क्या है? एक इंस्ट्रक्शन को I1 = A + B + C, ये इस इंस्ट्रक्शन को, यानी एक पूरे इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में जो जितना टाइम लगेगा सीपीयू को, उसे क्या कहते हैं? हम साइकिल पर इंस्ट्रक्शन कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए जितना सीपीयू को टाइम लगेगा, जितना सीपीयू को साइकिल लगेगा, उसी को ही हम क्या कहते हैं? सीपीयू साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। फिर हमारा चौथा आता है एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम आपको पता चल रहा है कि मतलब एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम। वन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम कितना होता है? एग्जीक्यूशन टाइम कितना होता है? सीपीआई, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन का एवरेज इनटू साइकिल, सीपीयू क्लॉक, साइकिल क्लॉक जो रेट होता है, सीपीयू का साइकिल टाइम होता है। याद रखना, वन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम क्या है? साइकिल पर इंस्ट्रक्शन का एवरेज इनटू सीपीयू का साइकिल जो टाइम है, उसका मल्टीप्लाई। अब हम कहें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा? एन कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हुए इनटू सीपीआई इनटू सीपीयू साइकिल टाइम। सीपीयू साइकिल टाइम, ये इधर लिख देना। तो हमारा क्या हुआ? एन इंटू सीपीआई एवरेज, ये एवरेज है। ये कितना होता था? साइकिल टाइम 1 क्लॉक रेट। क्लॉक टाइम या क्लॉक रेट, ये होता है।
अब हम आगे बढ़े, अगर उसी को हम अगर मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड लिखें, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये आप लोग फुल फॉर्म लिख देना। अगर सीपीयू को टी टाइम लग रहा है एन इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो 1 सेकंड में कितना होगा, एन अपॉन टी, यानी एन अपॉन टी का क्या होता है, एन इंटू सीपीआई का एवरेज इंटू क्लॉक रेट। अब आप इसी को ही देखो। अब अगर हम मिलियन उसमें देखें तो मिलियन उसमें देखेंगे तो क्या होगा, इसमें एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो क्लॉक रेट अपॉन सीपीआई का एवरेज मिलियन में है तो इंटू 10⁻⁶ होगा मिलियन में। MIPS इस तरह से हमारा निकल के आता है, क्लॉक रेट अपॉन सीपीआई एवरेज इंटू 10⁻⁶ आता है। इसी के साथ हम आपको एक न्यूमेरिकल कराते हैं, क्वेश्चन 1। अब हम सीपीआई एवरेज पे एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्लॉक रेट कितना है, 200 मेगा हर्ट्ज है, और हमारा इंस्ट्रक्शन कैटेगरी है, फिर हमारा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, फिर हमारा नंबर ऑफ साइकिल पर इंस्ट्रक्शन है, नंबर ऑफ साइकिल पर इंस्ट्रक्शन है। मान लो ये था ALU का, फिर ये था लोड एंड स्टोर का, लोड एंड स्टोर, फिर ये हमारा ब्रांच, मान लो ब्रांच, फिर ये हमारा अदर, मान लिया, इसको इतना ही रखो। अब आपको बताना है, सीपीआई बताना है, टोटल साइकिल कितने लगेंगे। इसका है 48, 10, 39 और 3, ये साइकिल लगा रखा है 1, 3, 4 और 5। अब आपको टोटल साइकिल कितना लगेगा, आपको सीपीआई कैलकुलेट करना है, एवरेज सीपीआई कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज सीपीआई हमें कैलकुलेट करना है इसमें। तो साइकिल कितने लगेंगे, टोटल साइकिल कितने लगेंगे, टोटल साइकिल लगेंगे 48 1 द 48, 10 3 द 30, 39 4 द 156, 5 3 द 15, मतलब 249 साइकिल हमें लगेंगे। टोटल साइकिल कितने लगेंगे, 249। अब हमें निकालना है एवरेज सीपीआई। एवरेज सीपीआई का अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था। एवरेज सीपीआई क्या होता है, सिर्फ इसे हटा दो। एवरेज सीपीआई कहाँ में हमने एक फॉर्मूला निकाला था, सीपीआई, एवरेज सीपीआई का लिखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, टोटल साइकिल अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये देखो, यहाँ पे करते हैं हम, टोटल साइकिल कितने हैं, 249, यहाँ हमने निकाला था 249, डिवाइडेड बाई सारे इंस्ट्रक्शन कितने, 48 + 10 3 + 39, यानी 100 इंस्ट्रक्शन है। टोटल कितना है, 100 है। इन दोनों को वो करेंगे तो आंसर आएगा 2.49। अब अगर हम MIPS निकाले तो बस क्या है, 249 को हम 200, इसका वो था 2 यहाँ पे दे रखा था ना, MH क्लॉक रेट था, क्लॉक रेट अपॉन सीपीआई एवरेज हमने अभी निकाला 2.49 इंटू 10⁻⁶, लगभग ये आ जाएगा हमारा
10⁻6 से मेगा, ये मेगा था, ये कैंसिल हो गया, 2.49 से हो गया 80.32 MIPS आएगा हमारा आंसर। चलो गाइस, इसी के साथ हमारा लेक्चर 1 एंड होता है। ये थोड़ा सा मैं छोटा वीडियो डाल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे प्रैक्टिस करें। CPU हमने आज इंट्रोडक्शन आपको करा दिया है। थैंक्स।